आज 16 सितंबर को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की धम्मध्वज संवाद यात्रा आज दिग्रस है ना, दिग्रस पहुंची है। और यहाँ के उपासकों में जो जोश है, उत्साह है, और वो बोल रहे कि हमारा मिशन पूरा होगा। तो वो खबर है उनको आज नहीं, ये 5-6 महीने से पूरे देश में माहौल बना हुआ है और 5-6 महीने और बाकी है। आने वाली 12 फरवरी तक भारत में माहौल इसका 10 गुना होने वाला है। तो जब माहौल पूरे भारत का बदलेगा, पूरे भारत का अम्बेडकरवादी बहुजन समाज, भारत का बौद्ध समाज जब दिल्ली में जाएगा और दिल्ली पूरी तरह से जाम हो जाएगी, तो ये उत्साह है कि हम पहली बार इन 134 साल में भारत के लाखों करोड़ों बुद्धिस्ट दिल्ली में एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को सफल बनाएंगे और ये कहेंगे कि ये एक लड़ाई है, बौद्धोत्तर आखिरी लड़ाई है। और उस लड़ाई के बाद महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, BTX रद्द होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से भारत के इतिहास में ये पहला इतिहास होगा कि भारत के बौद्ध दिल्ली में एकजुट होकर महाबोधि महाविहार की मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर समाज की तरफ से, बौद्ध समाज की तरफ से मुक्ति आंदोलन को, यात्रा को समर्थन मिला, सहयोग मिला। सभी साथियों का बहुत उपासकों का बहुत धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं उससे कुछ उम्मीद है क्या? सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहो, लड़ाई कोर्ट की हो या सड़कों की हो या फिर असेंबली की हो, समाज ने तीनों जगह मजबूती से अपने आप को स्थापित किया है। कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा रही है, असेंबली में भी लड़ी जा रही है। और इन दोनों लड़ाई की ताकत है सड़कें। बहुत समाज को सड़कों पे आना, कोर्ट में लड़ी रहे हम लोग। कोर्ट तो सबूत की बात करता है, पर यहाँ तो हमने देखा सबूत बिना भी फैसले हो जाते हैं। तो वो फैसले होते ताकत से। तो हम कोर्ट तो फैसला आता रहेगा, सबसे पहले समाज दिल्ली आ जाए तो हो सकता है फिर कोर्ट का फैसला भी आ जाए। सर आपकी यहाँ तक थी दिग्रस तक, आप इसके आगे कहाँ तक रहेंगी आपकी यात्रा? है अभी यात्रा 24 सितंबर को सौंसर जाएगी और सौंसर में जाकर इसका समापन होगा। उसके बाद ये यात्रा फिर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम भारत के तमाम राज्यों में जाकर 12 फरवरी 2026 तक बड़े आंदोलन को खड़ा करेगी और दिल्ली में लाखों करोड़ों बुद्धिस्टों को जमा करेगी। जिस दिन हमारा आंदोलन सही नहीं जाना पाएगा तो शेरी वाला ये भी बंदा रुक नहीं पाएगा। 100 में 70 रोड का पत्थर लेकर जब उड़ जाएंगे, 100 में 70 रोड का पत्थर लेकर जब उड़ जाएंगे, तो जैसे अंग्रेज ने छोड़ के भागे वैसे सारे के सारे बंदे हट जाएंगे।
यात्रेचं आगमन आपल्या डिग्रस नगरीमध्ये झालेलं आहे आणि ही जी यात्रा दीक्षाभूमीपासून निघालेली आहे आणि तिचा समारोप चैत्यभूमी इथे आहे। तर या यात्रेच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका यांना नम्र विनंती थांबायचं दादा बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज अशा महान परिवर्तनवादी महामानवांना या ठिकाणी दिवार वंदन। मंचावर उपस्थित पूजनीय भिक्षू संघास या ठिकाणी वंदन। उपस्थित सर्व बौद्ध उपासक तथा उपासिकांना सप्रेम जय भीम। पंत विनाचार्य यांच्या जनसंवाद कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज या दिग्रस शहरामध्ये अतिशय उत्साहाने या जनसंवाद यात्रेचे स्वागत आपल्या शहरवासियांच्या मार्फत या ठिकाणी झालं। त्यासाठी सर्व नागरिकांचे या ठिकाणी मनापासून मी आभारी आहे। दिनांक 16 ऑगस्ट पासून ही यात्रा पवित्र दीक्षाभूमीवरून चैत्यभूमीकडे पहिल्या टप्प्याची यात्रा त्या ठिकाणी झाली आणि ही यात्रा ही दुसरी हा जो टप्पा आहे हा दुसरा टप्पा आहे। या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये दिग्रस, तारवा, पुसद आणि उमरखेड हे जरी रूपमध्ये होतं मुळावा त्या ठिकाणी पूजनीय धर्मसेवक भंते जे आहे जे अखिल भारतीय भिक्षू संघाचे अध्यक्ष आहेत महाराष्ट्र राज्याचे खेमधर्मजी जे आहेत हे पूजनीय भंत त्यांना सुद्धा वंदन आहे। परंतु आपल्या माहितीसाठी सांगतोय की हा जो रूट होता या रूटमध्ये जरी हे गावाचे नाव असले भंतेजी तरी सुद्धा या ठिकाणी आयोजन होणार होतं असं नाही। कारण ज्या या ठिकाणी आम्ही रात्री 2 वाजता आदरणीय पूजनीय भंते धम्मसेवक यांच्याकडे गेलो, त्यांना म्हणालो की आपल्याला या ठिकाणी अशी यात्रा येणार आहे आणि त्या यात्रेच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करावं अशी विनंती पूजनीय भंते धम्मसेवक यांना केली। त्यानंतर रात्री आम्ही जवळपास या ठिकाणी रात्री 2 वाजता या ठिकाणी आपल्या शहरात आलो आणि इथल्या लोकांना पण विनंती केली। त्या ठिकाणी अमोल भाऊ आणि त्यांची पूर्ण टीम आमची जवळपास म्हणजे एवढ्या जोराचा पाऊस असतानाही हे आमचे रात्री 2 वाजेपर्यंत इन्होंने रात को 2 बजे तक हमारा इंतजार किया अमोल भाऊ और उनकी टीम ने, ताकि यहाँ पर आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम के पूरा जो इंतजाम है जो मेहनत है वो मुझे अपने मेरे दोस्त है अमोल जी उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहता हूँ कि आप सब उनके लिए तालियों से उनका स्वागत करें। क्योंकि होता यह है कि इतना बड़ा इवेंट करने के लिए मेहनत लगती है, पैसा लगता है, समय भी मेरे ख्याल से इनके पास नहीं था। फक्त 2 दिवसाच्या या कारकिर्दीमध्ये भाऊनी मेहनत केली आणि मी महेंद्र भाऊंना फोन केला होता। महेंद्र भाऊने माझा फोन उचलला नाही आणि त्याच्यामुळे मी अमोल भाऊंना म्हटलं की महेंद्र भाऊला सांगू काय, भाऊ म्हणाले नाही ना आम्ही करून घेऊ, भाऊ त्या ठिकाणी व्यस्त असतील कदाचित। परंतु जे काही आज आपण या ठिकाणी बघता आहात हे सगळं मेहनतीचं फलित असते हे जर आपण मेहनत केली नाही। कारण या जनसंवाद यात्रेचा मागचा उद्देश वेगळा आहे। जे महाबोधी महाविहार आहे ते बौद्धांच्या ताब्यात नाही। अनेक वर्षांपासून हा लढा सुरू आहे। या ठिकाणी अनागरी धम्मपाल यांनी या लढ्याला सुरुवात केली, परंतु त्यांना ते श्रीलंकेचे असल्यामुळे अनेकांनी त्यांनाही बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला। पूजनीय भंते सुरेश साई नागार्जुन इन्होंने भी इस आंदोलन की शुरुआत की, पण त्या आंदोलनात पाहिजे तसं म्हणजे प्रतिसाद त्याही वेळेस मिळाला। परंतु आज भंते विनाचार्य यांना भारतीय नागरिक म्हणून ज्या पद्धतीने आता आंदोलन सुरू आहे या आंदोलनाला आपण भरभरावून प्रतिसाद द्यावा, जेणेकरून जे महाबोधी महाविहार जे आहे ते बौद्धांच्या ताब्यात मिळालं पाहिजे।
पुढची रूपरेषा पूजनीय बंधे विनाचार्य आपल्याला सांगतीलच. मला आपण या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे मनपूर्वक मी आभारी आहे आणि अमोलजीचे आभारी आहे. त्यांच्या सर्व टीमचे मी या ठिकाणी आभारी आहे. मी आशा करेन येणाऱ्या काळात आपण अशा पद्धतीचा प्रतिसाद आम्हाला द्यावा, कारण हे समाजाचे काम आहे, व्यक्तिगत काम नाही. प्रत्येक समाजाच्या माणसाला मोठं करण्याचे काम आहे आणि हे धार्मिक काम आहे, काही पॉलिटिकल पार्टीचे काम नाही आहे. त्यामुळे धार्मिक कामाला आपण चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद द्यावा एवढीच विनंती आपल्या या ठिकाणी या प्रसंगी करतो. थांबतो. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध प्रभुजे बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर जी प्रियदर्शी सदा कसोकर भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित भिक्षु संत को सादर वंदन करते हुए आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका सबको मेरी ओर से मंगल मैत्री। आप सभी महाबोधि महाव्यार मुक्ति के लिए अपने प्रयास से आप लोगों ने महाबोधि महाव्यार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म ध्वज यात्रा का सत्कार किया, सम्मान किया, भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और महाबोधि मुक्ति के लिए अपना जन समर्थन सहयोग देकर इस आंदोलन को मजबूत बनाने का एक सार्थक प्रयास किया। मैं एक बौद्ध धर्म में देने की यानी दान की बड़ा महत्व है। दान देने से बहुत लोग कतराते हैं, बहुत लोग झिझकते हैं, क्योंकि दान से मनुष्य को लगता है कमी आएगी, कुछ कमी हो जाएगी। जिसको ये लगता है कि कमी हो जाएगी, इसका मतलब है कमी पहले से है। फाउंडेशन, आधार, शिला का हिंदी अर्थ होता आधार, यानी मनुष्य के आचरण का आधार। वो कैसा आचरण करे, वो आधार होना चाहिए। बाहर नहीं होना चाहिए कि बाहर बस बस बोलने मात्र में मैं पुरानी हिंसा नहीं करूंगा, में चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा। बोलने मात्र शील नहीं होता। अगर बोलना मात्र शील है तो तोते में और आप लोगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बोल तो वो भी लेगा, पर समझता वो भी नहीं कभी इस बात का मतलब क्या है। समझ रहे? इस बात का मतलब क्या आज तक वो भी नहीं समझे। जिस दिन ये समझ लो कि प्राणा की बात वेरमणि कि मन और वाणी और काया में कभी भी हिंसात्मक कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, तो समझ लेगा कि आप में शील संपन्नता आ गई। अगर आप में हिंसात्मक मन और वाणी हो या काया हो, उसमें ऐसे विचार उत्पन्न हो तो शील अभी उत्पन्न नहीं हुआ, आगे से उत्पन्न करना पड़ेगा। इसलिए बार-बार आप याचना क्यों कर जाती है? याचना इसलिए बार माननी पड़ रही है कि अभी शील संपन्न नहीं, जितनी शील संपन्न हो जाए तो याचना खत्म कर देना। क्यों याचना मांगे? याचना इसलिए बार-बार की जा रही है कि शील संपन्नता पैदा नहीं होगी। अभी घड़ी टूट जा रहा, फिर माफ करो, फिर शील दो, फिर माफ करो, फिर शील दो। इसका अर्थ यह है कि अभी शील नहीं हुआ। ये तो पक्की गारंटी है। जब टूटेगा नहीं तो याचना कैसे? टूट गया इसलिए तो याचना होगी।
कोई पात्र खाली होगा तभी तो भरोगे, इसमें फिर भरो। वो खाली ना हो तो भरने का क्या प्रयोजन? वो पहले से भरा हुआ है, उसमें और चीज डाली जाए तो उसके लिए पहले उसे खाली करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बुद्ध के वैज्ञानिक तर्क जब भारत में फैलने लगे तो उन्हें पाखंडी सामंतवादी लोगों को तकलीफें हुई। इसलिए बुद्ध किसी का नुकसान नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं करते। फिर भी भारत के कुछ ऐसे पाखंडी लोग बुद्ध के दुश्मन हो गए और आज से हजारों वर्ष पहले भिक्षुओं के कत्लेआम हुए, बुद्ध शिक्षाओं को नष्ट किया गया, बुद्ध विहारों पे कब्जा किया गया। कब्जा किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर ना आते तो भारत में बौद्ध धर्म का चर्चा कम से कम 600 साल तक नहीं हुई। ईस्वी 1 से लेकर 12वीं ईस्वी तक भारत में बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 1200 साल में भारत से बौद्ध धर्म खत्म हुआ। 600 साल तक भारत में बौद्ध धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं था, ना समाज था, ना भिक्षु थे, कोई नहीं था। क्यों नहीं थे? वो इसलिए नहीं थे कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर की बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुनना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब संस्कृति जब लुट गई हमारी, 1200 साल में भारत से बौद्ध संस्कृति का पतन हो गया, तब 600 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस धरती पे 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में विश्व की सबसे बड़ी, उससे पहले भी कभी 7 लाख लोगों ने एक साथ धम्म की दीक्षा नहीं ली और आज तक भी किसी ने 7 लाख लोगों के साथ धम्म की दीक्षा नहीं ली। दुनिया का पहला रिकॉर्ड है इतने लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा। तो आज उसी बौद्ध संस्कृति को बचाने की लड़ाई आज से 134 साल पहले शुरू हुई। भारत जिस पहचान का आज मोहताज हो गया कि भारत को उसकी पहचान मिले, तो भारत की वो पहचान है बौद्ध संस्कृति कि भारत तो विश्व गुरु था, भारत तो विश्व का आदर्श था, भारत तो विश्व के लिए पूजनीय था, लोग सत्कार करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। वो इसलिए करते थे कि भारत में बुद्ध जैसे महापुरुष को जन्म दिया था। केवल भारत ने दुनिया को बुद्ध नहीं दिया, ये हम कहते, बल्कि दुनिया ने भारत से केवल बुद्ध को ही लिया है, दूसरा कोई लिया भी नहीं है। भारत ने केवल बुद्ध नहीं दिया, दुनिया ने भारत से लिया ही बुद्ध है। बुद्ध के अलावा भारत में दूसरी चीज लेने लायक नहीं थी। बाकी चीज तो दुनिया के पास थी पर बुद्ध नहीं थी। तो जिस धरती पे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उस धरती पे 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव रखी। महाबोधि महाविहार जो पूरे विश्व के बौद्धों का प्रेरणा का स्थल है, शांति और करुणा का प्रतीक है, जहां मानव जाति ने परिवर्तन की शिक्षा को ग्रहण किया है, जहां एक राजा का बेटा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं। दुनिया में ऐसी दूसरी धरती ढूंढना मुश्किल है। आपको दुनिया में जन्म स्थान मिल जाएंगे, मरण के स्थान मिल जाएंगे, पर दुनिया में संबोधि स्थान ढूंढना मुश्किल है। अगर दुनिया में कोई संबोधि का प्रतीक है तो वो बोध गया महाबोधि महाविहार है। दुनिया में उसका स्थान नहीं है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है, भारत के बौद्धों का ये परम धर्म होना चाहिए कि हम बुद्ध काल में भले ही पैदा ना हुए हो, बुद्ध को ना देखा हो, बुद्ध को ना जाना हो, बुद्ध को ना सुना हो, ये अफसोस की बात है, पर हमारा जीवन धन्य है कि हमें हमारे तथागत बुद्ध के ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन मिला है। अब हम ये संकल्प लेंगे कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना करा ले तब तक
मरेंगे नहीं मरोगे? या मर जाओगे? महाबोधि महाविहार से मुक्त होने से पहले कौन कौन मरेगा? मुक्ति से पहले कौन कौन मरेगा? और बाद में? अरे बाद में सभी मर जाओगे भाई, कौन बचेगा? कोई बचेगा? है कोई अमर जो रहेगा? तो ये कहो कि महाबोधि महाविहार मुक्ति से पहले तो नहीं मरेंगे, मुक्त करके मर जाएंगे। और वो मुक्ति महाबोधि महाविहार की आप लोगों की मुक्ति भी होगी, क्योंकि इस समय भारत के पौधों के जीवन में उससे बड़ा उद्देश्य कोई और नहीं है, उससे बड़ी कोई इच्छा नहीं हमारी, ना दूसरी कोई इच्छा है। और जीवन की ये इच्छा पूरी हो जाए, समझ लो हमें भी निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। सही है ना? हो जाएगा सबको। तो ये मुक्ति आपको भी मिले, उसके लिए महाबोधि महाविहार जो 134 साल से इंतजार कर रहा, वो इंतजार है भारत के बोध कब इकट्ठा होंगे, कब एकजुट होंगे, कब इकट्ठा होंगे, कब एकजुट होंगे। अगर 134 साल में भारत के बोध इकट्ठा नहीं हुए, इसलिए आज तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। तो भारत के बोध इकट्ठा होके दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, अपनी शक्ति दिखाए। वैसे ही दिखानी चाहिए। भारत के बोध को जागरूक माने जाते, जागरूक लोग सोया नहीं करते। जागरूक लोग तो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं। तो आने वाली 12 फरवरी 2026 जब इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल इस आंदोलन का पूरे देश में जो आंदोलन की मुहिम, आंदोलन की जागरूकता पैदा हुई, लोगों में उत्साह पैदा हुआ, लोगों में चेतना पैदा हुई। 1 साल की ये मेहनत अगर हम भारत के लाखों करोड़ों बुद्धिस्टों को इकट्ठा कर पाए, तो मैं कह रहा हूं 134 साल हमने इंतजार किया, फिर आगे इंतजार खत्म हो जाएगा, महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो 12 फरवरी 2026 को दिल्ली चलो। अगर हम दिल्ली पहुंचते हैं और संपूर्ण भारत के बौद्ध समाज दिल्ली पहुंचता और 7 दिन के लिए बिल्कुल संघ आमरण अनशन करे, उनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई लड़े, तो मैं कह रहा हूं 134 साल की लड़ाई उन 7 दिन में आप पूरी करोगे, महाबोधि महाविहार रद्द हो जाएगा। क्योंकि भारत में ताकत के कारण कानून बनते भी है, ताकत के कारण कानून टूटते भी है। यहाँ सबूतों से फैसले नहीं होते। राम मंदिर के पक्ष में कोई सबूत नहीं कि फिर भी फैसला हुआ, क्योंकि भारत के हिंदुओं ने एकजुट होकर दिखाया। मराठाओं को आरक्षण मिला, कोई कानून में नहीं मिलता, पर एकजुट होकर दिखाया, आरक्षण को ले दिया। किसानों के पास कानून बना, कानून दुर्वाजा इकट्ठा होकर दिखाया। हमारे पास तो महाबोधि महाविहार है, सबूत तो सबूत, हमारे पास तो गवाही है बोध गया की, महाबोधि महाविहार की। अब तो केवल उसे मुक्त कराने के लिए बोधों को एकजुट होना जरूरी है। अगर भारत के बोध एकजुट हो जाते हैं, 12 फरवरी 2026 को दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से भारत के बौद्धों की ताकत भारत की सरकार को, बिहार सरकार को दिखाई देगी, तो वो हमारी इस बात पे जरूर अमल करेगी। और अमल क्या करेगी? वो झुकेगी कि भारत के बौद्धों ने दिल्ली को जाम कर दिया और पूरी दुनिया देखेगी। तो 7 दिन में फैसला होगा, बीटी एक्ट रद्द होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। आप ये प्रयास करें। अगर ये प्रयास करने में सफल हो गए, तो आप आने वाली पीढ़ी आपकी ये कह सकती है कि मैं उस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में साथ दिया था। वो कम से कम आप लोगों को अपना ये कह सके कि मेरे माता पिता भाई बहन सब वो थे जिन्होंने मुक्ति के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। तो आप 12 फरवरी को दिल्ली आ रहे हो दिल्ली घूमे भी? अरे घूमने निकल दो, घूमते घूमते पंडे को बाहर निकाल दोगे, समझ रहे हो ना? 3 दिन का दिल्ली घूमना आपका पंडे को बोध गया से बाहर निकाल देगा, समझ रहे हो? तो 3 दिन के लिए दिल्ली घूमने आओ 12 फरवरी को। बहुत टाइम तैयारी करो। गुल्लक पर जिनके पास किराया गुल्लक में डालो 10 रुपया,
और दिल्ली 12 तारीख को चलो, और ये होगा कि इधर से बाहर जाओगे दिल्ली, उधर से बोधगया से बाहर जाएगा बंदा। तो आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।